ये कुछ यूट्यूबर्स है जो अपनी नीश में मोस्ट रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स माने जाते हैं। स्टार्टिंग विद द मोस्ट रेस्पेक्टेड क्रिएटर इन एनिमेशन कम्युनिटी आरजी बकेट लिस्ट। आरजी को लोग उनकी हाई एनिमेशन, डिटेल्ड विजुअल और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए जानते हैं। जहां बहुत से क्रिएटर्स क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, वही आरजी हर वीडियो पर काफी टाइम इन्वेस्ट करता है। उनकी वीडियोस में एनिमेशन की डिटेलिंग इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी एक छोटा सा सीक्वेंस को कंप्लीट करने में दिनों या हफ्तों का टाइम लग जाता है। इसी डेडिकेशन ने उन्हें एनिमेशन कम्युनिटी में अलग आइडेंटिटी दी। उन्होंने सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं बनाए, बल्कि इंडियन एनिमेशन क्रिएटर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। और शायद यही वजह है कि एनिमेशन कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सबसे रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स में से एक मानता है। लेकिन आरजी बकेट लिस्ट को सिर्फ उनकी एनिमेशन क्वालिटी ही स्पेशल नहीं बनाती, उनका कंटेंट देखकर कई नए क्रिएटर्स ने अपना चैनल स्टार्ट किया। आज भी इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी में उनका नाम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया जाता है। दैट्स व्हाई अगर वो कई महीनों बाद भी वीडियो अपलोड करे, फिर भी ऑडियंस का एक्साइटमेंट हर वीडियो के लिए बना रहता है। क्योंकि रेस्पेक्ट सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर से नहीं मिलता, रेस्पेक्ट मिलता है जब एक क्रिएटर अपने फील्ड का स्टैंडर्ड रेज करते हैं। और एनिमेशन कम्युनिटी में आरजी बकेट लिस्ट ने वही किया। लेकिन एनिमेशन कम्युनिटी के बाद बात करते हैं उस क्रिएटर की जिसने अपनी नीश में सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। बीस्ट बॉय शुभ। आज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में शायद ही कोई ऐसा गेमर होगा जिसे बीस्ट बॉय शुभ का नाम नहीं पता। उन्हें लोग सिर्फ एक सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं, बल्कि इंडियन गेमिंग का पायोनियर में से एक मानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीबीएस को रेस्पेक्ट उनके सब्सक्राइबर काउंट की वजह से नहीं मिली, उन्हें रेस्पेक्ट मिली उनकी चॉइसेस की वजह से, जो उन्होंने अपने करियर में ली। जब ज्यादातर क्रिएटर्स एक या दो पॉपुलर गेम्स पर फोकस कर रहे थे, तब बीबीएस अपनी ऑडियंस को नए एक्सपीरियंसेस दिखाने में बिजी थे। उन्होंने अपने चैनल पर सिर्फ ट्रेंडिंग गेम्स नहीं खेली, बल्कि स्टोरी ड्रिवन, ट्रिपल ए और एक्सपेरिमेंटल गेम्स को भी शोकेस किया। और सबसे बड़ी बात, वो गेम्स को सिर्फ खेलते नहीं, वो स्टोरी में खुद को इमर्स कर देते हैं और ऑडियंस को भी वही एक्सपीरियंस फील करवाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से व्यूअर्स उनकी वीडियोस को गेम प्लेस के लिए नहीं, बल्कि उनकी कॉमेडी और पर्सनैलिटी के लिए देखती है। बीबीएस ने हमेशा क्वालिटी और पैशन को व्यूज से ऊपर रखा। कई बार उन्होंने ऐसी गेम्स भी खेली जिन पर एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चॉइस नहीं बदली। शायद इसी वजह से जब उन्होंने कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से ब्रेक लिया, तब ऑडियंस को एहसास हुआ कि उनकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब उन्होंने कमबैक किया, पूरी गेमिंग कम्युनिटी ने उनका वेलकम एक लेजेंड की तरह किया। रेस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग तुम्हें सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मानने लगे। और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बीबीएस ने वही पोजीशन अर्न की है। इसीलिए आज भी बहुत से फैंस उन्हें इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का बैकबोन, गोट और सबसे रेस्पेक्टेड क्रिएटर मानते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बीबीएस की क्वालिटीज इंप्रेसिव है, तो अगले क्रिएटर की क्वालिटीज देखते ही तुम्हें नॉस्टैल्जिया हिट करने लगेगा। क्योंकि फैक्ट कम्युनिटी में जिस क्रिएटर का नाम सबसे पहले आता है, वो है फैक्ट टैग। आज भले ही फैक्ट कम्युनिटी में नए क्रिएटर्स आ चुके हो, लेकिन एक वक्त था जब इंडिया में फैक्ट कंटेंट का मतलब ही फैक्ट टैग्स हुआ करता था। वो उन क्रिएटर्स में से एक है जिन्होंने सिर्फ एक सक्सेसफुल चैनल नहीं बनाया, बल्कि पूरे फैक्ट कम्युनिटी की फाउंडेशन रखने में कंट्रीब्यूशन दिया। जब फैक्ट कंटेंट इंडिया में मेन स्ट्रीम भी नहीं था, तब फैक्ट टैग्स ने अपने वीडियोस के थ्रू इस नीश को पॉपुलर बनाया। आज भी फैक्ट कम्युनिटी में नए क्रिएटर्स आते हैं, लेकिन फैक्ट टैग्स का नाम सुनते ही लोगों को यूट्यूब के पुराने गोल्डन एरा की याद आ जाती है। और फैक्ट टैग्स को सिर्फ एक फैक्ट क्रिएटर नहीं, बल्कि इंडियन फैक्ट कम्युनिटी के पिलर्स में से एक मानते हैं। और यही रीजन है कि सालों बाद भी उनकी रेस्पेक्ट वैसे ही बरकरार है। लेकिन फैक्ट्स और गेमिंग के बाद अब बात करते हैं उस निश की, जहां हर हफ्ते नए क्रिएटर्स आते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट कुछ ही कमा पाते हैं। और अगला क्रिएटर उन्हीं में से एक है जिसके रिव्यूज देखने के बाद लोग फिल्म देखने का डिसीजन तक बदल देते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीजे एक्सप्लेन। आज इंडिया में मूवी रिव्यूज और पॉप कल्चर की बात हो और पीजे एक्सप्लेन का नाम ना लिया जाए, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। जब बहुत से क्रिएटर्स हर मूवी को सेफ रिव्यू देते हैं, पीजे हमेशा अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन रखने के लिए जाना जाता है। अगर उन्हें कोई मूवी पसंद आती है, तो वो उसकी खुलकर तारीफ करते हैं और क्रिटिसाइज करने में भी डरते नहीं है। इसी ऑनेस्टी की वजह से ऑडियंस उनके रिव्यूज को सीरियसली लेती है। कई लोग तो आज भी कोई मूवी देखने के लिए पहले पीजे का रिव्यू देखना प्रेफर करते हैं। लेकिन सिर्फ ऑनेस्टी उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, पीजे की प्रेजेंटेशन स्टाइल, स्टोरी टेलिंग और मूवीज को लेकर उनका जेन्युइन पैशन उन्हें बाकी क्रिएटर से अलग बनाता है। चाहे सुपर हीरो फिल्म्स हो, कॉमिक्स हो या पॉप कल्चर डिस्कशन, उनकी नॉलेज हर वीडियो में क्लियरली दिखाई देती है। इसके अलावा मैन ऑफ कल्चर एक ऐसी सीरीज जिसने उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ा दी। लेकिन शायद पीजे की सबसे यूनिक क्वालिटी उनकी पोएट्री और डीप ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी वो अपनी वीडियोस में ऐसी लाइंस बोल देते हैं जो रिव्यू से ज्यादा लाइफ लेसन लगती है, और यही चीज उन्हें एक नॉर्मल मूवी रिव्यूअर से काफी ज्यादा बना देती है। इसीलिए आज पीजे को सिर्फ मूवी रिव्यू क्रिएटर नहीं, बल्कि इंडियन पॉप कल्चर कम्युनिटी के सबसे रेस्पेक्टेड वॉइसेस में से एक माना जाता है। लेकिन मूवी रिव्यू जॉनरा में रेस्पेक्ट अर्न करना एक बात है, और पूरी एक इंडस्ट्री का फेस बन जाना बिल्कुल अलग। अगला क्रिएटर सिर्फ अपने नीश का रेस्पेक्टेड क्रिएटर नहीं, बल्कि उसने यूट्यूब पर सक्सेस का मतलब ही रीडिफाइन कर दिया। भुवन बाम AKA बीबी की वाइन इंडियन यूट्यूब के उन क्रिएटर्स में से एक है जिन्होंने इंडियन यूट्यूब पर कंटेंट का एक नया एरा शुरू किया। जब यूट्यूब इंडिया अभी अपने अर्ली फेज में था, तो भुवन ने एक सिंपल आइडिया से शुरुआत की, जहां एक ही इंसान मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करके रिलेटेबल कॉमेडी क्रिएट करे। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है, वो सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, हर कैरेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्टाइल और अपनी आइडेंटिटी थी। इसी वजह से उनके कैरेक्टर्स ऑडियंस को रियल लोगों जैसे लगने लगे। लेकिन भुवन की जर्नी सिर्फ कॉमेडी स्केचेस तक लिमिटेड नहीं रही। जहां ज्यादातर क्रिएटर्स एक सक्सेसफुल फॉर्मेट मिलने के
बाद उसी पर टिक जाते हैं। वही भुवन ने बार बार खुद को री इन्वेंट किया। तेरी मेरी कहानी जैसे सॉन्ग्स के थ्रू प्रूव किया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक टैलेंटेड सिंगर, सॉन्ग राइटर और परफॉर्मर भी है। उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स, इनफैक्ट खुद की सीरीज बनाई, ढिंडोरा और ताजा खबर, एंड अभी तो ताजा खबर का सीजन 2। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले। इन सारी चीजों ने इस चीज को प्रूव किया कि भुवन बाम सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, उससे कई बढ़कर है। इसीलिए भुवन बाम इंडियन यूट्यूब के सबसे रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स में से एक माने जाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हर निश के रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स की स्टोरी बाकी है। सो अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। बाकी तो स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।